9,500 करोड़ का फ्रॉड करने के बाद लंदन भागने वाला भगौड़ा विजय माल्या आखिरकार शिकंजे में आ गया है। हिंदुस्तान की सुरक्षा एजेंसियां उसे पकड़कर हिंदुस्तान वापस ला रही हैं, लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस में खलबली मच गई है, क्योंकि कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं के नाम इस फ्रॉड से जुड़े हुए हैं। क्या है ये पूरा मामला, क्या कुछ हो सकता है, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष मौजूद है। डॉक्टर मनीष, विजय माल्या स्वदेश आ रहा है, लेकिन बहुत से लोगों की सांसें आ जा रही हैं। स्वदेश नहीं आ रहा है, वो उसके लिए जो है जेल में जो व्यवस्था की जा रही है, और वापस तो माल्या आ रहा है, एक स्कैमस्टर आ रहा है वापस। लेकिन प्रॉब्लम कांग्रेस पार्टी को हो रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस पूरे मसले में जिनके सबसे ईमानदार चेहरा जो अब तक के 10 साल जो है वो बेचते आए, मनमोहन सिंह सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री, वो सीधे सीधे फंसने वाले हैं इसमें। जी, सीधे सीधे मनमोहन सिंह का सीधे सीधे मैं आपको बता रहा हूं, ये लोग देखिए, कांग्रेस का जो इकोसिस्टम है, जिस तरह से न्यूज एजेंसी के ऊपर जो कब्जा है, ये बीजेपी वाले अभी तक सीख नहीं पाए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये कहीं किसी अखबार में ये खबर नहीं छपी। विजय माल्या क्या विजय माल्या जब सुनवाई चल रही थी, वो क्यों आया है, उसको फिर इससे समझ में आएगा कि वो वापस आखिर आ क्यों रहा है। दरअसल वहां जो वेस्टमिनिस्टर कोर्ट है लंदन, वहां पे इसने अप्लाई किया था कि भाई हमको नहीं जाना, हमारे ऊपर पॉलिटिकल वेंडाटा के तहत जो है हमें तंग किया जा रहा है। तो उसके जजमेंट में वहां की जो जज साहिबा जो थी, उन्होंने क्या कहा, ये हिंदुस्तान के अखबार में नहीं छपा, लेकिन तो ग्लोबल एज है, आपको तो मिल जाएगा। और मैं आपको जब सुनाऊंगा कि वो उस जजमेंट में क्या कहा गया, जज ने क्या कहा, उससे आपको सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी के कुछ लीडर्स के जो हार्ट बीट्स जो हैं वो क्यों बढ़ गए हैं। तो जज का नाम है एमा एबोरनॉट, जिन्होंने इस केस को डील किया था। एंड व्हाट शी सेड कि इंडियन बैंक्स हैड ग्रॉसली वायलेटेड देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन इन लेंडिंग टू मालियाज एयरलाइन कंपनी किंगफिशर। माल्या की कंपनी किंगफिशर को पैसा देने के लिए हिंदुस्तान के बैंक्स ने नियम कायदों को ताक पर रख दिया। तो अब बैंक की गलती बता दिया, बैंक ने ही इस फ्रॉड में माल्या की मदद की। अब दूसरी बात उन्होंने कही, क्या कही, उन्होंने कहा कि ये जो पूरा जो फर्जीवाड़ा हुआ है, इट कैन बी सीन विथ क्लोज्ड आईज, मतलब आंख बंद करके भी ये पूरे खेल को समझा जा सकता है, देखा जा सकता है। और जो सबसे डैमेजिंग बात जो है, जो उन्होंने कही, वो अगला लाइन सुनिए। उन्होंने कहा कि डज एनी बैंक ऑफिसर have the right to reject the order given by the Prime Minister and the Finance Minister of the country by writing a letter? Oh, here lies the crux. Yes. कि जो फर्जीवाड़ा हुआ है, उसमें वहां के जो वेस्टमिनिस्टर कोर्ट की जो जज साहिबा हैं, वो ये कह रही हैं कि ये किसी बैंक अधिकारी की हिम्मत है कि वो प्रधानमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर की चिट्ठी को नकार सके। और प्रधानमंत्री कौन थे उस वक्त? मनमोहन सिंह। फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? चिदम्बरम साहब। तो ये दोनों को तो वहां की कोर्ट ने पहले ही कटघरे में खड़ा कर दिया। अब सबसे देखिए शातिराना कांग्रेस, जो मैं कहता हूं, ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल और ये जो मीडिया के ऊपर जो कांग्रेस पार्टी का जो इकोसिस्टम का जो कब्जा है, ये खबर कहीं नहीं छपी, कहीं नहीं। ये झूठ मूठ के लोग कहते रहते हैं, जो लोग बकवास करते रहते हैं सोशल मीडिया में, गोदी मीडिया गोदी मीडिया गोदी मीडिया। कोई गोदी मोदी मीडिया नहीं है। इतनी बड़ी बात, एक देश के प्रधानमंत्री के ऊपर इतना बड़ा लांछन, वो भी विदेश की एक जज लगा रही है, लंदन के कोर्ट में लगाया जा रहा है, और उसके बारे में कोई चर्चा नहीं, कोई ट्वीट नहीं। और ये हिम्मत है राहुल गांधी की कि वो ये कह रहा है कि भाई माल्या को आपने क्यों भगाया, माल्या कब वापस आएगा, ये पूछ भी रहे हैं। अब वापस आ रहा है तो आ पूछ गया, लेंगे, अब खुद जाके पूछ लेंगे। अब वापस आ रहा है। तो इसमें दो बातें, एक तो मैंने ये बताया, और मैं बताऊंगा कि इस जजमेंट के पीछे की दलील क्या है जी। लेकिन यहां एक बात और समझने की है कि एक तो वो वापस आ रहा है, वापस आने से पहले इसने क्या किया, इसने प्रधानमंत्री मोदी से
ट्विटर के जरिए अपील की थी कि जितना भी पैसा है मैं आप सब ले दे लो, दूंगा, हाँ सब दे दूंगा। मैं सब कुछ दे दूंगा, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। लेकिन प्रधानमंत्री और बीजेपी की सरकार इस बात को समझ रही है कि ये पैसे तो तुमको देना ही है, लेकिन इतना जो तुमने 3-4 साल 5 साल ये जो तमाशा आपने किया है उसकी भी तो कीमत उसकी चुकानी तो होगी। कीमत चुकानी पड़ेगी। और कीमत नहीं चुकाए, चूंकि ये तो एक फ्लैम्बॉयंट किस्म के एकदम लाइफस्टाइल जीने वाले आदमी हैं, तो ये उस जेल में जाने के डर से ये तो सारी बातें उगलने वाला है। और जब ये उगलेगा, जब ये बोलेगा, तो ये जो प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर की और नींदें पूरी तोड़ेगी। कांग्रेस पार्टी की मिट्टी पलित हो जाएगी। और ये दो एलिमेंट, एक तो कोर्ट और दूसरा जो ये बोलेगा, जो ये खुला अपने को बचाने के लिए, कोई भी आदमी बचाएगा अपने को। अब तो तोता पिंजरे में आ गया तो बोलेगा ही। अच्छा, उसके सारे सबूत भी हैं। अब देखिए इसमें जो बातचीत, जो वहां की जज साहिबा ने जो कहा कि लेटर की बात है, तो अब उसका क्या मसला है। अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता देता हूं जी। कि ये जो बैंक के जो लोन्स मिले थे, ये 2004 और 2008 में, उस वक्त देश में यूपीए की सरकार, यूपी की सरकार, प्रधानमंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर सब वही, 2004 और 2008 में इनको लोन दिया गया और लोन को रीस्ट्रक्चर किया गया 2010 में। अच्छा, इनके रिक्वेस्ट पे। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ये इनसे एक बार पूछा गया था प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से कि ये जो किंगफिशर जो फंस रहा है उस पर क्या आपकी राय है। तो प्रधानमंत्री, ईमानदार प्रधानमंत्री, ये जो गरीबों की जो बात करने वाले, मजदूरों के लिए छाती पीटने वाले कांग्रेस पार्टी के ये जो प्रधानमंत्री थे, इन्होंने बड़े ही बेशर्मी से कहा था कि किंगफिशर को तो मदद की जरूरत है और सरकार उनकी मदद करेगी। बिल्कुल। जब ये ऑलरेडी तय हो चुका था कि वो, उसने खुद को डिक्लेयर कर दिया था कि मैं घाटे में चल रहा हूं, मैं पैसा वापस नहीं कर सकता, दिवालिया खुद को घोषित किया था ना। और ये प्रधानमंत्री बाकायदा किंगफिशर का नाम लेकर के आप बाकायदा ऐलान कर रहे थे कि आपको मदद दी जाएगी। अब ये इसके पीछे का राज क्या है? राज ये है कि विजय माल्या जब लोन वोन के लेकर की जो प्रॉब्लम चल रहा था, तो उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की और वो डिटेल्ड है, उसका पूरा सबूत के साथ है। ये जो बीच में जो फर्जीवाड़ा राहुल गांधी कर रहे थे कि भागने से पहले अरुण जेटली से मुलाकात की, और वो कैसे मुलाकात की, तो पार्लियामेंट में किसी कोने में 5 मिनट तक ये दोनों बातचीत कर रहे थे। उसकी बकायदा फोटो भी दिखा रहे थे, है ना, कि 5 मिनट बातचीत कर रहे थे, उससे जो है अरुण जेटली ने भगा दिया। अब ये तो सबूत के साथ है। प्रधानमंत्री से मिलने का मतलब है कि वो ऐसे अपॉइंटमेंट लेकर के जाते हैं, बाकायदा मुलाकात होती है, सारा कुछ होता है। और जब वहां वो मुलाकात करते तो उन्होंने कहा कि आप फला फला ऑफिशियल से बातचीत कीजिए। प्रधानमंत्री ने कहा, मनमोहन सिंह ने कहा कि माल्या साहब को कि भाई आप जाकर के बात करो, वी विल सेटल दिस, इसको जो है हम लोग ठीक कर लेंगे। तो मनमोहन सिंह के निर्देश पे ही माल्या साहब, उनके सलाहकार टीके नायर, उनसे उन्होंने मुलाकात की और ये सारा कुछ रिस्ट्रक्चरिंग और इनको किस तरह से राहत दिया जाए उसकी पूरी तैयारी, पूरी प्लानिंग कांग्रेस कर चुकी थी, वो हो गई। और इसमें जो है बहुत सारे मंत्रालयों से उन्होंने बातचीत करके अपने पूरे लोन को, इस फर्जीवाड़ा को किस तरह से कवर अप करना है उसकी उन्होंने रूपरेखा तैयार कर लिया। और इस बीच माल्या ने मनमोहन सिंह को 2-2 चिट्ठियां लिखी। इस मुलाकात के बाद चिट्ठियां लिखी उसके इस दौरान में पूरा, क्योंकि उसका आपको रिस्ट्रक्चरिंग करने के दौरान मुलाकात तो आप कर लिए, क्या बात